मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लूना का नमस्कार। बच्चों, हमने अपने पिछले कक्षा में जो हमारी 9वीं लेसन था वो हमने पढ़ लिए है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी 10th लेसन जो 10वीं पाठ है वो है टिम टिम आया धरती पर। टिम टिम आया धरती पर, ये एक काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है। जो हमारी इमेजिनेशन के, जो हम जो सोचते हैं बैठ के, हाँ ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, या ऐसा हुआ था करके हम जो सोचते हैं ना, सिर्फ हमारी सोच के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कोई असली कहानी नहीं है, ये एक काल्पनिक हमारी सोच के हिसाब से बनाए वाले एक कहानी है। जैसे कि इस पाठ के जो शीर्षक जब पढ़ते वक्त आपको लगता है ना, टिम टिम आया धरती पर, टिम टिम आया धरती पर। टिम टिम एक किसी का नाम हो सकता है, सही है। आया धरती पर मतलब धरती पर कोई आया, जो धरती में रहने वाला। धरती मतलब जो पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना। जो क्या बोलते हैं आप, अर्थ। जहाँ पर पृथ्वी मतलब धरती या पृथ्वी, धरती, धरा, जो आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको अर्थ कहते हैं। जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इंसान लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, है ना। तो इस लेसन की हेडिंग से पता लगता है कि धरती पर आया, टिम टिम आया धरती पर। मतलब कोई ऐसा कुछ जीव है, या कोई ऐसा कोई इंसान, या कोई कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा कुछ जीव है जो धरती पर पहली बार आया है, वर्ल्ड पर पहली बार आया हुआ है, जो अर्थ पर पहली बार आया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं बच्चों, आप में पाठ की तरफ चलते हैं। उसके पहले से मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। एक हिंदी में एक मूवी था, कोई मिल गया करके। उस मूवी में एलियन के बारे में आप जान सकते हो। एक बहुत सुंदर सा कहानी है, वो भी एक काल्पनिक कहानी है। जो स्पेसशिप से एलियन धरती पर आता है, एक छोटा सा बच्चा रह जाता है धरती पर। उसके बाद में उसी जीव के ऊपर एक बहुत सुंदर से एक मूवी है। उस मूवी में आप एलियन के बारे में देख सकते हो। आप में से कितने बच्चों ने देखा होगा? बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे, क्योंकि वो बच्चों का एक मूवी था, बहुत अच्छा सा फिल्म था, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारी लेसन्स की तरफ, हमारे पाठ की तरफ, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पाठ का एक विशेषता भी है। ये एक काल्पनिक कहानी है, उसके साथ साथ में एक चित्र विवरण के साथ में देने वाली एक कहानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर जगह में चित्र है, छोटे 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 चित्र है। मतलब चित्र के संबंधित शब्द को वहाँ पर दिए हैं। एक्चुअल में क्या करते हैं, सिर्फ चित्र दे के छोड़ देते हैं। उस जगह पे आपको क्या करना है, उस चित्र के संबंधित जो नाम है उसको आपको वहाँ पर लिख के लेसन को पढ़ने पड़ती थी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, चित्रों के साथ साथ में उसका नाम भी दिए है। तो अभी हम एक बार लेसन पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेसन के साथ साथ में हम बहुत सारे जानकारी भी जान लेंगे। जैसे कि आप पहला चित्र देख सकते हैं, वहाँ पे छोटा सा एक क्या है, वो एक बादल है। बादल में आपको एक छोटा सा एक चांद नजर आ रहा है। चांद मीन्स मून, और स्टार्स नजर आ रहे हैं ना। हाँ, रात। तो कब हमको नजर आता है, रात के टाइम, समय पे हमको नजर आता है ना। देखिए, स्टोरी शुरू होता है, रात का समय था। कौन सा समय था, रात का समय था। तो आपको पिक्चर, जो चित्र है, उस चित्र के सही होने वाले, जो सही होने वाले शब्द को आपको उपयोग करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा, सही है ना। रात को बहुत ठंड लगती है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी, देखिए तभी उसके बाद में क्या है, एक ग्लोब है, एक धरती का चित्र है ना। धरती पर एक यान आकर रुका। एक स्पेसशिप के जैसे एक बोल सकते हैं आप, एक यान, एक जो यान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली। देखा, सीढ़ी का चित्र है, वहां पे क्या है, सीढ़ी का चित्र है। सीढ़ी निकली और एक अनोखा जीव बाहर आया। एक क्या हुआ वहां पर, अनोखा मीन्स असाधारण। असाधारण मतलब जो कभी देखा ना हो, या फर्स्ट टाइम देख रहे हो, या जो क्या बोलते हैं हम कॉमनली, जो हमेशा जो इंसान को देखते हैं, या धरती पर रहने वाले अलग अलग जीवों को, जानवरों को हम देखते हैं, पर ये एक असाधारण, अनोखा था। मतलब कभी देखे न हो,
अनोखा या असाधारण करके हम कह सकते हैं, यूनिक, यूनिक एक नया कुछ चीज़ था करके। उसका नाम था टिम टिम। उसका नाम क्या था? उसका नाम था टिम टिम। वह किसी बाहरी दुनिया से था। किसी बाहरी दुनिया मतलब जो हमारी अर्थ, जो हमारी ग्लोब है, वो नहीं था, वो वहाँ से कहीं पे दूर दूसरी कुछ दुनिया का था, दूसरी कुछ ग्रह का था करके। उसे नई नई चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसे क्या शौक था? उसे नया नया चीज़ जो कुछ, क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ है, तो उसकी दुनिया में तो ये सब चीज़ नहीं मिलते होंगे जैसे हमारी धरती पर जो मिलती है, जिसके पेड़ पौधे, पानी, कुछ भी चीज़ हो सकता है, वो सब चीज़ यहाँ उसको भी नहीं मिलता होगा। तो वो सब नया नया चीज़ें बनेगा ना, उसको तो पहली बार देख रहा है तो वो सब नया ही बनेगा। तो उसको क्या शौक था? उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक था। कुछ बच्चों को रहता है कुछ शौक, अच्छा अच्छा पेंसिल देखेंगे तो उसको पेंसिल को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके रखते। इकट्ठा करना मतलब वही है, कलेक्ट करके रखना है। पेंसिल देखा, हाँ बहुत पसंद है, उसको इकट्ठा करके रखते हो। या कुछ पिक्चर्स देखते हो, वो पिक्चर्स बहुत पसंद आए तो न्यूज़पेपर में उसको कट करके आप अच्छे से स्टोर करके रखते हो, इकट्ठा करके रखते हो, है ना। वो अपना अपना हॉबीज, जो अपना अपनी इच्छा रहती है। उसी तरह इस जीव को भी क्या था? जो नया नया चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक था। शौक मतलब हॉबी था करके बोल के। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसके पास एक थैला भी था। थैला पिक्चर क्या है? वो थैला, एक बैग, थैला भी था। वह जिस जगह पर जाता वहाँ की चीज़ें अपने थैले में ढाल लेता। वो क्या करता था? वो जिस जगह पर चला जाता था उस जगह में उसको जो भी नया कुछ चीज़ दिखाई देता था या कुछ पसंद आया, उसको क्या करता था? वो अपने बैग में ढाल देता था। ठीक है, तो आगे की तरफ देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, वहाँ पे पिक्चर्स भी है, आप उसको भी देख लीजिए। एक दिन टिम टिम एक गांव में पहुंचा। एक गांव में पहुंचा। उसे वहां एक नदी दिखाई दी। देखिए आप, वहां पर नदी नजर आ रहा है ना, एक क्या दिखाई दिया? नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुंचा। वहां कहाँ पहुंचा? वहां नदी के पास पहुंचा। नदी पर मछुआरे थे। मछुआरे मीन्स जो मछली पकड़ते हैं, है ना, फिशरमैन करके जो आप कहते हैं उसको क्या कहते हैं? हम मछुआरे कहते हैं। नदी मीन्स रिवर, नदी मीन्स रिवर, गांव मीन्स विलेज। ठीक है, तो एक विलेज में उन्होंने क्या देखा? एक नदी देखा, एक रिवर देखा। रिवर में किसको देखा? रिवर में उसने मछुआरों को देखा। मछुआरे मीन्स जो मछली पकड़ते हैं, जो फिशरिंग का काम करते हैं, वो नजर आए उनको। वे नदी में जाल डालकर, देखिए जाल मतलब नेट, है ना, जाल डालकर क्या करते थे? मछलियां पकड़ रहे थे। क्या करते? मछलियां, मछली नहीं है, मछलियां। वहां पे 3 मछली है, एक से ज्यादा है, तो क्या बनेगा? वो बहुवचन रूप, प्लूरल फॉर्म है, तो मछलियां पकड़ रहे थे। मछलियां मीन्स फिशर्स। नदी के किनारे धोबी था। देखिए जो कपड़े धोने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? हम धोबी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोबी। जो बोलते हैं ना हम, कुछ लोगों का घर में अपना घर पे कपड़ा नहीं धोते तो वो धोबी धोबी खो देते हैं। धोबी आकर क्या करता है? सब घर का जो मैला कपड़ा रहता है, गंदा कपड़ा रहता है, उसको लेके जाता है और अच्छे से धो के, अच्छे से साफ करके उसको वापस लौटाता है और हम उसे पैसा देना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम धोबी कहते हैं। जो कपड़े धोने का काम करते हैं उसे हम धोबी कहते हैं, या वॉशरमैन करके हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बच्चों वह कपड़े धो रहा था। वह क्या कर रहा था? कपड़े धो रहा था। धोबी ने टिमटिम से खूब सारी बातें की। देखिए ये काल्पनिक कहानी है ना, असली में ऐसे कोई जीव को देखते ही सब लोग डर के भाग जाते हैं ना, डर के मत बार बहुत चले दूर भाग जाते हैं। ये कौन आ गए, कैसे जीव है करके बोल के डर के मारे वो बहुत दूर भाग चले जाते। पर यहाँ पर क्या दिए है? डोबी ने टिमटिम को देखते ही खूब सारी बातें की, उसको देखकर बहुत सारे बातें की करके। फिर डोबी ने टिमटिम को कहा, टिमटिम को एक साबुन दिया। तो डोबी ने क्या किया? डोबी ने एक टिमटिम को एक साबुन, सोप, साबुन में सोप दिया। टिमटिम ने साबुन को थैले में डाल लिया। तो टिमटिम ने क्या किया?
उस साबुन को अपने थैले, अपने जो बैग था उस बैग के अंदर उसने डाल दिया। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज में है। उसके बाद टिम टिम आगे चल दिया। कहाँ गया वो? और आगे चला गया नेक्स्ट कहीं पे देखने के लिए। वहां उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। हरा भरा खेत, देखिए हरा भरा खेत मतलब अच्छे से जो धान सब उगला होगा, तो वो अच्छा वाला सुंदर वाला खेत उसको नजर आया। जो ग्रीनरी बहुत सुंदर से, अभी अभी जो वो क्या बोलते हैं, खेतवाड़ी किए होंगे तो बहुत सुंदर था खेत, उसमें सब अच्छे से फल सफल सब आए हुए थे, फसल आए हुए थे। तो आगे देखते हैं बच्चों। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। उस समय किसान क्या कर रहा था? बीज। कौन सा बीज? देखिए हरा भरा खेत करके इन्होंने कहा है। हरा भरा मतलब अभी तक नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको पता चलता है अभी बीज डाल रहे हैं, अभी अभी बीज डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हरा भरा मतलब उसका आस पास में कहीं पे हरा भरा होगा, तो ग्रीनरी होगा। तो उसके बाद में क्या है? किसान। किसान मीन्स एक फार्मर है। उसको एक फार्मर नजर आया। फार्मर क्या कर रहा था? फार्मर बीज डाल रहा था। जो आप धान का जो बीज रहता है, जो बत्ता अंता निवेन हेल्तीरा उसी को हम कहते हैं धान। सो उसका बीज वो डाल रहा था। बोल सकते हैं धान भी हो सकता है, या दूसरा कुछ भी सब्जी का बीज भी हो सकता है, या कुछ और भी फसल हो सकती है, जैसे कि रागी हो सकता है, गेहूं हो सकता है, कुछ भी बीज डाल रहा था। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में। किसान ने टिमटिम को अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह खेत में अनाज उगाता है। उसने खेत में अनाज उगाता है। किसान ने टिमटिम को अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह खेत में अनाज उगाता है। अनाज मीन्स बच्चों, अनाज मीन्स ग्रेन्स। अनाज मीन्स ग्रेन्स, किसी तरह का ग्रेन्स हो सकता है। तो देखते हैं। चलते समय किसान ने टिमटिम को थोड़े से बीज दिए। देखिए वहां से टिमटिम जब निकला तो किसान फार्मर ने क्या किया? उसको थोड़ा सा बीज दिए। जो अनाज का बीज था, जो ग्रेन्स का बीज थे, वो बीज दे दिए। टिमटिम ने बीज तेले में डाल दिए और आगे चल दिया। तो उसने अपने क्या कर दिया? बीज को अपने थैले में डाल लिए और आगे चल दिया। चलते चलते वह एक दुकान में पहुंचा। दुकान में एक शॉप, दुकान में पहुंचा। वहां एक बढ़ई जो लकड़ी का जो काम करते हैं, बड़ी था, वो मिला उसको। तरह तरह की मेज कुर्सी, देखिए मेज टेबल एंड कुर्सी चेयर्स बना रहा था। टिमटिम को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। टिमटिम को क्या हुआ? जो पहली बार देख रहा है, बड़ी जो जो लकड़ी का काम करता है, जो बहुत अच्छे से मेज कुर्सी सब बनाया हुआ है, उसको देख के बहुत अच्छा लगा। उसको बहुत खुश हो गई। जो नया नया चीज़ देख के उसको बहुत खुशी हुई। बड़ी ने टिमटिम को बताया कि कोई भी काम कठिन नहीं होता, बस थोड़े ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। जैसे कि लकड़ी का काम करने के लिए क्या होता है? बहुत परिश्रम लगता है। आप देख सकते हैं हर काम में परिश्रम लगता है, पर लकड़ी का कुछ कारीगरी, कुछ वुडन वर्क आप देख सकते हो। वहाँ पे कुछ दरवाजे पर कुछ बहुत सुंदर सा डोर पे डिजाइन्स बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलाकारी होती है। उनका काम के लिए बहुत मेहनत लगती है ना। तो उसीलिए जो बड़ी बोलता है कि क्या बोलते हैं, कौन सा भी काम कठिन नहीं होते, कौन सा भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़े परिश्रम करनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी? थोड़ा बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा बहुत क्या करना, अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आप परीक्षा में बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हो। थोड़ा बहुत परिश्रम आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। तो आगे की पैराग्राफ में है बच्चों। टिमटिम कुछ देर तक बड़ी से बातें करता रहा। बड़ी ने उसे एक लकड़ी की घाड़ी भेंट में दी। तो उसने क्या किया? बड़ी ने क्या किया? उसको काफी देर तक उसके साथ बात करने के बाद में उसने एक भेंट मीन्स गिफ्ट करना, ठीक है। लकड़ी की घाड़ी मीन्स
वुडन से, लकड़ी से जो बना, वुडन से बनाने वाला एक गाड़ी, एक व्हीकल छोटा सा, उसको उसने क्या कर दिया, भेंट गिफ्ट कर दिया। छोटा सा एक टॉय कार ऐसे जैसे कुछ बोल सकते हो, उसने उसको गिफ्ट कर दिया। बड़ी ने टिमटिम को गिफ्ट कर दिया। टिमटिम ने उसे भी अपने थैले में डाल दिया। जैसे कि थैले में डाल दिया, इसका मतलब है कुछ वुडन टॉय बोल सकते, वुडन टॉय उसको गिफ्ट किए थे बड़ी ने, तो उसने क्या किया, उसको अपने बैग में डाल दिया। धीरे धीरे दिन ढलने गया। टिमटिम को अब अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। देखिए, तो जैसे कि आप भी हो ना, अभी बाई चांस आप छुट्टी है, छुट्टी चल रहा है, अपने नानी के घर या दादी के घर कहीं पे चले जाते हो, 3-4 दिन के बाद में ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, मम्मी पापा का याद आता है ना। हाँ, इसी तरह टिमटिम को भी क्या हुआ, अपनी मम्मी पापा का याद आने लगे, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के दुनिया में या अर्थ में या हमारी धरती में घूमने के लिए आया था, देखने के लिए आया था। तो अपनी दुनिया छोड़कर तो उसको अपनी मम्मी पापा का याद आने लगे, क्योंकि अभी बहुत सारा दिन हो चुका था। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ी से चढ़कर यान में बैठ गया। उसने क्या किया, उसने फिर से अपनी जो कि जिस गाड़ी में या जिस यान में वो जो आया हुआ था, उस यान की तरफ वो चला गया और वहां पर जाके बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। जैसे कि हम बोल सकते हैं स्पेसशिप बोल सकते हैं, जैसे कि वैसे स्पेसशिप में वो चढ़कर क्या कर दिया, कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। टिमटिम अपने थैले में रखी चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा। पहली बार बहुत सारे नए नए चीज़ उसने देखा। जो अनाज लिया, साबुन लिया और एक छोटा सा टॉय कार भी ले लिया, है ना। बहुत सारे नया नया चीज़ उसको मिला, है ना। तो उन सब को देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। वाह, ये सब चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरे दुनिया में नहीं है। मैं अर्थ पे आके, मैं इस धरती पे आकर नया नया चीज़ में लेके जा रहा हूँ करके उसको बहुत अच्छा लगा। तो प्रसन्न होना, बहुत खुश होना है करके। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं बच्चों हमारी जो अभ्यास कार्य है। तो मैं सोचती हूँ कि लेसन आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत प्यारा लेसन है, एक काल्पनिक कहानी है, बच्चों के लिए बहुत पसंद आता है ऐसी कहानियाँ। तो आप इस कहानी को जो चित्र की सहायता से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चित्रकथा भी हम इसे कहते हैं। चित्रकथा में कंप्लीट चित्र देते हैं, पर यहाँ पर चित्र के साथ में लेसन भी दिए हैं, जो वाक्य भी दिए हैं, उसके साथ साथ में आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है जो मैं पढ़ने वाली हूँ। जैसे कि दुनिया, दुनिया मीन्स संसार। कठिन, कठिन मीन्स मुश्किल। अनोखा मीन्स असाधारण, यूनिक। बड़ी मीन्स कारपेंटर। नदी, नदी मीन्स रिवर। परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क। आवश्यकता, ज़रूरत। भेंट मीन्स उपहार। अनाज मीन्स ग्रेन, कुछ भी ग्रेन्स हो सकता है, चावल या गेहूँ, रागी, कुछ भी हो सकता है। इकट्ठा, इकट्ठा मीन्स कलेक्ट करना। तो ठीक है बच्चों, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या देख सकते हैं, और भी अन्य बहुत सारे ग्रामर पार्ट है बच्चों इस पाठ के संबंधित। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में आपको देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ग्रामर पार्ट्स जो करना है, जो विलोम शब्द है और क्वेश्चन आंसर्स है, और भी बहुत सारे चीज़ जो है, एक वचन, बहुवचन, उन सब चीज़ों पे भी है। उन सब चीज़ों को मैं आपको अगली क्लास में या अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, आप इन शब्दार्थ को सब पढ़ लीजिए और इस लेसन को दोबारा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से इसका क्वेश्चन आंसर्स भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर्स में देख सकते हो, जो पहला प्रश्न है, यान में से कौन बाहर आया। यान में से टिमटिम बाहर आया। टिमटिम कौन था? टिमटिम एक जीव था, जो दूसरी दुनिया का जीव था। टिमटिम को किस चीज़ का शौक था? उसको क्या था बच्चों? नए नए चीज़ों का बहुत शौक था। नदी के किनारे कौन थे बच्चों? नदी के किनारे मछुआरे थे। कौन थे? मछुआरे दे। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, मैं यहीं पर पाठ को समाप्त करती हूँ। इसकी संबंधित जो अभ्यास कार्य है, इन सब अभ्यास कार्य में हम अपने अगले कक्षा में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।